नमस्ते, मैं हूँ अरुणा, आपकी एस्ट्रो वास्तु विशेषज्ञ, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर और आपकी स्पिरिचुअल गाइड। पिछले वीडियोस में हम बात कर चुके हैं माँ शैलपुत्री और माँ ब्रह्मचारिणी की, और आज हम बात करेंगे माँ के तीसरे स्वरूप की, जो साधक को धर्म और न्याय के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। यानी कि हे माँ, आप सब जगह विराजमान हैं और चंद्रघंटा के रूप में प्रसिद्ध माँ को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है, जिनकी पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। माँ का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है, इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। यदि माँ के शरीर की बात करें तो माँ का पूरा शरीर स्वर्ण के समान चमकीला होता है। इनकी 10 भुजाएं होती हैं जो अस्त्र और शस्त्र से शोभित होती हैं। इनका वाहन सिंह है। माँ की 10 भुजाओं में से 2 भुजाएं अभय मुद्रा और वर मुद्रा में होती हैं, जिनसे माँ अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। और माँ की 8 भुजाओं में त्रिशूल, गदा, खड्ग, धनुष, बाण, कमल, घंटी, कमंडल इत्यादि होते हैं। जहाँ त्रिशूल शक्ति और विनाश का प्रतीक है, वहीं गदा बल, पराक्रम और साहस का प्रतीक है, और खड्ग धर्म की रक्षा और अन्याय के नाश का प्रतीक है। धनुष एकाग्रता और लक्ष्य का प्रतीक है, वहीं बाण सत्य की रक्षा का प्रतीक है, और कमल शांति, सौंदर्य और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। और वहीं घंटी की ध्वनि से नकारात्मकता दूर होती है और वातावरण शुद्ध होता है और मन में एकाग्रता आती है। और कमंडल तपस्या, त्याग और संयम का प्रतीक है। सिंह की सवारी साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। दुर्गा पूजा में माँ की उपासना अपने अंदर के भय को मिटाने और दुष्ट शक्तियों का विनाश करने के लिए की जाती है। इसमें साधक अपना ध्यान मणिपुर चक्र पर केंद्रित करते हैं, जिससे उसे अलौकिक प्रकार की वस्तुओं के दर्शन, दिव्य सुगंध का अनुभव और अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। तो साधक इससे घबराए नहीं, बल्कि माँ की शरण में चले जाएं। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने से साधक निर्भय होता है, सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है, वाणी मधुर होती है और काया में एक अजब सी चमक आ जाती है। वहीं साधक की आभा प्रकाशमान होती है, साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। माँ के इस साहसिक स्वरूप के पीछे एक कहानी है। कहा जाता है कि दानवों ने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया और देवताओं को पराजित करके उनका सिंहासन छीन लिया। तब देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव से मदद मांगी। देवताओं की ऐसी हालत देखकर त्रिदेवों को क्रोध आ गया और उस क्रोध से दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिसे माँ चंद्रघंटा कहते हैं। देवताओं ने अपने अस्त्र और शस्त्र माँ को प्रदान किए, जिनसे माँ ने उन दानवों का वध किया और देवताओं को सिंहासन वापस दिलाया। माँ के इस साहसिक स्वरूप की उपासना करने से साधक सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। इसलिए माँ चंद्रघंटा की शरण में जाकर उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। पूजा में माँ को धूप, दीप, अक्षत के साथ साथ नारंगी रंग के पुष्प को अर्पित करें। माँ की पूजा में सूर्य की किरणों के जैसे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, जिससे माँ प्रसन्न होती हैं। माँ को केसर युक्त खीर या शहद अति प्रिय है, तो इसका भोग लगाने से माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ साथ माँ के बीज मंत्र ऐं श्रीं शक्ति नमः का जाप करें, जिसके साथ साथ जाप करते समय अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान केंद्रित करें और अंत में कर्पूर आरती करना ना भूलें। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से साहस और आत्मविश्वास का ज्ञान मिलता है। तो आज हमने बात की
माँ चंद्रघंटा की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे माँ के अगले स्वरूप की। तब तक के लिए जय माँ, राधे राधे।